मैं अनुभव भल्ला आपके सामने लेके आया हूँ 17 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं, तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किसने वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल ऐप डाक पे लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें सही ऑप्शन है डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। देश के अंतिम कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं देने के प्रयासों के तहत ये लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल लेते हैं। एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रॉडेम नरसिम्हा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर है ए, 87 वर्ष। प्रोफेसर रॉडेम नरसिम्हा का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें 8 दिसंबर को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जुलाई 1933 को जन्मे प्रोफेसर नरसिम्हा ने एरोस्पेस के क्षेत्र में और एक द्रवदेना में स्टिक के रूप में एक पहचान बनाई थी। उन्होंने 1962 से 1999 तक IIST में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिखाई भी थी। अगला सवाल लेते हैं। रिजर्व बैंक ने उदय कोटक को फिर से किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी, कोटक बैंक। रिजर्व बैंक ने हाल ही में दोबारा उदय कोटक को कोटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वो अगले 3 सालों तक इस पद पर और बने रहेंगे। करीब 17 सालों से कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के पद पर कार्यरत हैं उदय कोटक जी। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन से अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? ये बात अब कंफर्म हो गई है। इनमें से कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है बोरिस जॉनसन। अब इसके ये हैं बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। अगले साल यानी 2021 में गणतंत्र दिवस पर यूनाइटेड किंगडम के UK के PM बोरिस जॉनसन भारत के मुख्य अतिथि होंगे। UK ने इसे बड़ा सम्मान बताते हुए PM मोदी को G7 समिट के लिए आमंत्रित भी कर दिया है, जिसकी मेज़बानी ब्रिटेन करने जा रहा है। अगला सवाल लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ये किया जाएगा 26 मार्च को। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा। ये सड़क भारत में संचालित है, जबकि ये मेहरपुर मजीदनगर जिले से होकर बांग्लादेश तक जाएगी। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? ये दी है, इसका आंसर है सी, असम सरकार ने। असम सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंता बिस्वा ने 28 अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थाओं पर प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च भी करती है। अगला सवाल लेते हैं। 16 दिसंबर को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मुझे लगता है हर बच्चे को पता होना चाहिए कि 16 दिसंबर को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है विजय दिवस। इसका सही ऑप्शन है डी। अब ये क्यों मनाया जाता है? 16 दिसंबर को पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण ये दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत में
93,000 पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अगला सवाल लेते हैं। मोरक्को और इजराइल ने हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? तो किसके सामने की है? तो ये की है सी, अमेरिका। मोरक्को और इजराइल के बीच के हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता, क्योंकि अमेरिका बीच में आया और उसने मोरक्को और इजराइल के बीच अपनी संबंधों को सामान्य करने की सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद अब मोरक्को चौथा अरब देश बन गया है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर दिया और शांति के लिए कदम बढ़ा दिया है। अगला सवाल लेते हैं। अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर हाल ही में किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसके ऊपर लगाया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है डी, तुर्की। अमेरिका ने हाल ही में रूसी मिसाइल S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अगला सवाल लेते हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच कौन से हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। यह है पाकिस्तान का नक्शा, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच हाल ही में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध में भोलारी में किया गया है। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत साल 2011 में हुई थी और ये अभ्यास का 9th संस्करण है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद है। सबसे बड़ा शहर कराची है। राष्ट्रीय भाषा उर्दू और अंग्रेजी है। प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी रहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए थे। सही जवाब है इसका विराट कोहली। आज का सवाल आप सबके लिए पेटा 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें और उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊँगा कल को नए करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का ख्याल रखिए और एनर्जेटिक रहिए।